हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में अपना टॉपिक कैलेंडर मॉड्यूल 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर एक काफी इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है जिसमें बेसिक टाइप बन करके आती है कि कोई भी आपको, जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा कि कोई भी एक डेट गिवन होती है और किसी भी एक डेट पर वो पूछ सकता है कि बताइए हमारा डे कौन सा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपनी तरफ से कोई भी हम लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द डे ऑन 15th of August 1947, कि आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस तारीख पर डे कौन सा था, सप्ताह का दिन कौन सा था। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे बनकर के आते हैं किस टॉपिक में भाई, हमारे कैलेंडर में। तो काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये दोस्तों, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और काफी सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक, ये जो टॉपिक हमारा है कैलेंडर, इसको ही एसएससी में जब नए बैच आते हैं या डेमो ली जाती है तो स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि आप वो टॉपिक बताइए जो आज तक आपको समझ में नहीं आया है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर, अराउंड मान करके चलिए आप 75% स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि सर कैलेंडर इज द टॉपिक जिसमें हमें काफी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में स्टार्टिंग में ही दोस्तों आपको ऐसे टॉपिक हम सिखाना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट थोड़े घबराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको काफी आसान, काफी इजी बनाकर आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक टाइप तो आपको पता लग चुकी है, कैलेंडर टॉपिक नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे थ्रू कैलेंडर। और कैलेंडर में हमारी होती क्या है दोस्तों, डेट ही होती है। तो टोटली हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड किसके, कैलेंडर की जो डेट्स होती हैं उनके। तो बेसिक टाइप बन करके आते हैं कि किसी भी डेट पर पूछेगा ये डे कौन सा है। जब आप हकीकत में भी अगर लेकर के बैठेंगे दोस्तों कैलेंडर, तो पेजेस को पलटते पलटते भी आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। वहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो विद इन 10 सेकेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको क्या करना होगा भाई, एक ट्रिक सीखनी होगी, कुछ ट्रिक्स आपको सीखनी होंगी। और ट्रिक्स के लिए आपको दोस्तों क्या याद करना होगा, कोड याद करने पड़ेंगे। अब हम आपसे पूछे जाएंगे, क्या पूछना चाहेंगे कि कोड अब आपको किस चीज के याद करने पड़ेंगे कैलेंडर में। तो जाहिर सी बात है सर, उन सभी चीजों के जो हमारी आती किसमें है, कैलेंडर में। तो कैलेंडर में सबसे पहले बेसिक चीज हमारी क्या आती है, डेज। आफ्टर दैट हमारे क्या आ जाते हैं, मंथ्स। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ईयर्स की। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा बात आपको बताना चाहेंगे, छोटी सी बात। वो क्या, कि कैलेंडर की जो स्पेलिंग है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। रीजन क्या, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और चेंजमेंट करता है, यहां पर ए लगा सकता है एक ही जगह, या ए की जगह ई लगा देगा, बिल्कुल सिमिलर स्पेलिंग आती है। तो आप याद रखेंगे क्या, कि सर कैलेंडर की जो स्पेलिंग होती है उसमें पहले ए आता है, फिर ई आता है और दोबारा क्या आ जाता है हमारा, ए। और इसी के साथ करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। तो ट्रिक को सीखने के लिए कुछ एक कोड समय याद करने पड़ेंगे। अब आपको एक बात हम और बताते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स जो आप यहां पर केडी आपको प्रोवाइड करवाएगा, केडी कैंपस जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, वहां पर जो आपको दोस्तों टॉपिक सिखाए जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के, उसमें आपको सबसे शॉर्टेस्ट जो ट्रिक होती हैं वो सिखाई जाएंगी। रीजनिंग और मैथ्स आपके दो सब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं जिसमें क्या होता है, हर टीचर का एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, हर बुक का एक अलग मेथड होता है सॉल्यूशंस में। तो आप जो भी बुक आपके पास है, जैसी भी बुक आपके पास है, कोई भी, आपको सिर्फ बुक से क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन तरीका मेथड आप वही अपनाएंगे जो आपको अभी यहां पर सिखाया जाएगा। कोड्स भी अलग होंगे, फॉर्मूला ट्रिक भी अलग होंगे, लेकिन आपको वो यूज नहीं करने। आपको सिर्फ क्या करना है, बुक से क्वेश्चंस उठाने हैं और तरीके आपको अपनाने वही जो आपको यहां पर आपके लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर्स में सिखाए जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। तो कोड्स की अगर हम बात करें तो बेसिक चीज हमारी बनकर के आती है कैलेंडर में क्या, डेज। तो सबसे पहले हम कोड याद करेंगे भाई डेज के। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों हमारा वीक का फर्स्ट डे होता कौन सा है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर होता है सर इट्स संडे, ये संडे होगा, या फिर बोलते हैं मंडे। अपने इंडिया की अगर बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आता है सर मंडे। ऐसा नहीं है दोस्तों, मंडे वो इसलिए कहते हैं कि सर संडे का ऑफ होता है, हफ्ता स्टार्ट होता है मंडे से, तो मंडे वो बताते हैं, नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आज तक भी एक डिबेट बना हुआ है, आज तक भी एक ये मुद्दा है। कुछ कंट्रीज बोलते हैं सर इट्स मंडे, वीक का फर्स्ट डे, लेकिन कुछ जो कंट्रीज है वो क्या बोलते हैं, संडे। हम बात करेंगे अपनी कंट्री की, इंडिया की। हमारा जो इंडियन कैलेंडर है दोस्तों, उसका नाम है शक संवत। क्या नाम है हमारे इंडियन कैलेंडर का, आप लिख लेंगे अभी के अभी, जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है, शक संवत।
तो अपने इंडियन कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो इंडियन कैलेंडर है उसमें जो फर्स्ट डे माना गया है जिससे हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई है वो हमारा डे कौन सा है? संडे। इसीलिए हम क्या करेंगे, संडे जो हमारा होगा उसको हम कोड कितना देंगे भाई? 1। आफ्टर दैट मंडे आया तो 2, ट्यूसडे 3, आफ्टर दैट वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। एंड वन मोर थिंग, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैलेंडर में सर जो आपको यहां पर कोड सिखाएंगे वो एक क्रिकेट मैच की तरह होंगे। क्रिकेट मैच की तरह किस तरीके से कि अगर बॉल सीधा होता है तो आपके कम से कम रन कितने आते हैं? 0। बॉल सीधा होता है मतलब नो बॉल, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूंगा ज्यादा से ज्यादा कितने रन आ सकते हैं तो उस पर कितने आ सकते हैं दोस्तों? 6। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि कैलेंडर में जो सर आपको कोड सिखाएंगे उसमें सबसे छोटा कोड आपका होगा 0 और सबसे जो बड़ा कोड है दोस्तों वो हमारा कितना होगा? 6। यहां तक क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो जब आप बढ़ते हुए आए, संडे को 1 दिया, मंडे को 2 दिया, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6। आफ्टर दैट स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर सैटरडे का कोड क्या हो जाएगा? 6 के बाद 7, लेकिन नहीं होगा क्योंकि सर आपको बता चुके हैं सबसे बड़ा कोड आप कितना रखेंगे? 6। तो इसके बाद सैटरडे जो हमारा बनकर क्या है दोस्तों, उसका कोड हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने कोड से याद किया डेज के। ध्यान रखेंगे आप ये बात। और कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो आप सिंपली बता देंगे कि वीक का जो पहला डे होता है, अपने इंडियन कैलेंडर की बात करें तो हमारे इंडियन कैलेंडर शक संवत की शुरुआत हुई थी संडे से, तो पहला दिन कौन सा होता है? संडे। इसी के साथ बढ़ते आगे मंथ्स के कोड की तरफ। अब मंथ्स के कोड की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये सारे के सारे कोड्स जो आए आपने वहां से तो बता दिया संडे से शुरुआत क्यों की, लेकिन ये कोड्स किस तरीके से बनाए गए हैं? तो दोस्तों काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, काफी कोशिशें करने के बाद, क्वेश्चंस लगातार ट्राई करने के बाद देखा गया क्या कि जब हम अपनी ट्रिक्स में मंथ्स के ये कोड यूज करते हैं तो इजीली हमारे परफेक्टली आंसर आ रहे हैं विद फुल एक्यूरेसी इन मिनिमम टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मिनिमम टाइम। लेकिन आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कोड समय याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, जैन से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे के सारे मंथ लिखेंगे। अगर मैं आपसे सिंपली किसी भी स्टूडेंट से, आप जितने भी बैठे हैं स्टूडेंट्स अभी वीडियो लेक्चर्स जो देख रहे हैं, आप एक जनरली सी बात बताएंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता अपना मोबाइल नंबर बताइए तो आप विद इन 5 सेकंड्स बता देते हैं आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है। आपके पेरेंट्स का पूछा जाए तो आप वो भी बता सकते हैं, आपके फ्रेंड्स का पूछा जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों जब आप एक 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं 10 डिजिट का, तो आप अपने मार्क्स लेने के लिए, अब तो वैसे भी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो चुका है एसएससी में हमारा 2 मार्क्स का, तो 2 नंबर आप पक्का करने के लिए क्या करेंगे भाई, एक 12 डिजिट का मोबाइल नंबर याद करेंगे जो होगा काफी वीआईपी, याद करने में काफी आसान। किस तरीके से, यहां पर जो आया 144, इसको हम इजीली याद करेंगे। 144 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 144/12 स्क्वायर। आफ्टर दैट 025 स्क्वायर है हमारा किसका? 5 का। आफ्टर दैट 036 जो हमारा बनकर के आया किसका स्क्वायर है? 6 का। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 146 को कैसे आप याद करेंगे कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें ऐड कर दिया है कितना? 2। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो 12 का स्क्वायर था उसके बाद यहां तक पहुंचने में बीच में हमारे कितने ब्रेकर आए? 2, तो हमने 12 के स्क्वायर में कितना ऐड कर दिया? 2। तो एक काफी आसान सा तरीका जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इजीली याद कर लेंगे कि सर हमारे मंथ्स के कोड आएंगे किस तरीके से। साइड में भी लिख देते हैं आपके लिए ताकि आप इजीली क्या कर सके, इसको एक कांटेक्ट नंबर की तरह इजीली याद कर सके। देखते हैं जी, मोबाइल नंबर हमारा क्या रहेगा? 144025036 एंड 146। ट्रिक आपको बताइए, यहां पर ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर एंड आफ्टर दैट 12 के स्क्वायर में दोस्तों लास्ट में जोड़ा गया कितना? 2। तो काफी आसान है यहां तक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर कोड हमारे आ चुके हैं डेज के। आफ्टर दैट हमने बात की है दोस्तों मंथ्स की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के माइंड में जो क्वेश्चन बनकर के आया कि अब हमें कोड्स किसके याद करने पड़ेंगे? डेज, मंथ्स एंड आफ्टर दैट ईयर्स। तो देखते हैं, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन यहां पर स्टार्टिंग में बताया था कि टाइप 1 जो बेसिक बनकर के आती है कैलेंडर में, उसमें कोई भी एक डेट देता है और पूछता है डे कौन सा होगा, कि 15 अगस्त 1947 को हमें बताना है कि डे कौन सा था।
तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा ईयर जो आया है वो आया 1947। इट्स ऑलरेडी ए नंबर है या नहीं? तो जब ये ऑलरेडी एक नंबर है तो हम इसके कोई कोड थोड़ी ना बना सकते हैं। क्या हम इसे कोई कोड दे सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों अब ईयर्स के कोड ना याद करके हमें जो कोड याद करने पड़ेंगे वो डायरेक्टली किसके याद करने पड़ेंगे? सेंचुरीज के। बड़ा ही आसान रहेगा। किस तरीके से आप याद करेंगे देखते हैं। हम शुरुआत करवाना चाहेंगे आपकी 1200 सेंचुरी से, 1200 सेंचुरी से। वाई? रीजन अभी आपको पता लगेगा कि आप मुझे बताएंगे सिंपली 1200 के बाद आप एक एक करके बढ़ते चले आएंगे। 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं 2100 तक। इसके बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। कितना भी आप आगे जा सकते हैं और कितना भी यहां से आप पीछे जा सकते हैं किसी भी सेंचुरी के लिए। तो दोस्तों 1200 से ही शुरुआत करवाने का रीजन हमारा क्या था कि क्या आप मुझे बता सकते हैं सिंपली जो हमारा 12 होता है, अगर हम आपसे पूछें कि 12 का हाफ कितना होगा, 1/2 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आंसर हमारा कितना होगा? 6। तो इजीली आपने रिलेट किया और आपके माइंड में उसी टाइम आपको याद भी हो गया कि 1200 सेंचुरी का कोड हमारा कितना होगा? 6। किस तरीके से कि 12 का मैंने सिर्फ हाफ किया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? कंप्लीट पूरी सीरीज में -2 करते हुए आना है। -2 करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 6 - 2 कितना होगा दोस्तों? 4। 4 - 2 2। 2 - 2 0। 0 - 2 विल बी -2। 0 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को तो हमारा कितना होगा? -2। लेकिन आप ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि सर आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्रिकेट मैच की तरह हम रखेंगे दोस्तों कि एक सीधी बॉल पर सबसे कम रन 0, सबसे ज्यादा 6। तो सबसे छोटा कोड हम रखेंगे 0। तो -2 हम नहीं ले सकते हैं तो दोबारा हमारा क्या आ जाएगा? 6। आफ्टर दैट -2 4, -2 2, -2 0। अगेन -2 हम नहीं ले सकते, दोबारा क्या आ जाएगा? 6 एंड आफ्टर दैट 4। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? सेंचुरीज के कोड को भी इजीली याद कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं कि क्या सर ये जितने भी हमारे सेंचुरीज आए हैं इन सबके कोड्स ऑन टिप्स याद करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे? अगर कोई भी सेंचुरी आपको चाहिए तो आपको हम बता चुके हैं, सिखा चुके कि आप 1200 से क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 1200 इजीली कि 12 हाफ 6 और उसके बाद आप इजीली रिलेट करेंगे। एक चीज और आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा दोस्तों, अगर हमें ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ हम कोड निकालेंगे 1100 का, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर हमारा कोड 0 है तो ऊपर बढ़ते टाइम क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। अगर नीचे हम आएंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? हमें -2। अगर ऊपर हम बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? +2। 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 होगा। 8 हम ले नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ा कोड कितना रखेंगे? 6। तो दोबारा 0, 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 और इससे ऊपर जब जाएंगे तो 0। इस तरीके से आप किसी भी सेंचुरी का कोड दोस्तों अपने आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर हमें ये सारे के सारे जितने भी सेंचुरीज आए इन सबके कोड्स याद करने की जरूरत नहीं है। We just have to remember the codes of 1800, 1900 and 2000. That is what? Because maximum number of questions are asked from these centuries. इन्हीं centuries के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रीजन क्या? एक तो वो सेंचुरी दोस्तों जिसमें हम सब पैदा हुए 1900। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 1800 में पैदा हुआ हो भाई और अब तैयारी कर रहा हो इन 2017? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। या कोई टाइम से पहले 2000 में पैदा हुआ और अब तैयारी कर रहा हो? नहीं दोस्तों। तो इजीली रिलेट करवाने का तरीका आपको यहां पर मैं ये सिखा दे रहा हूं कि आप कैसे याद करेंगे। देखिए 1900 सेंचुरी में हम सब पैदा हुए थे। जब आप 1900 सेंचुरी में पैदा हुए थे तो हम सब क्या थे दोस्तों? छोटे छोटे बच्चे थे। जितने भी हमारे काम थे उन सभी कामों के लिए टोटली डिपेंड थे अपने घर वालों के ऊपर। कहने का मतलब उस टाइम उस सदी में हम खुद क्या थे? बिल्कुल 0। जितने भी काम थे वो सभी काम किससे करवाते थे? अपने घर वालों से, क्योंकि छोटे बच्चे हुआ करते थे। तो 1900 सेंचुरी में हम क्या थे? बिल्कुल 0। यहां तक क्लियर है? अब 2017 मतलब 2000 सेंचुरी में आप तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं अच्छे से, और लेक्चर्स अटेंड करने के बाद तैयारी करने के बाद आप क्या करेंगे? इजिली सीजीएल को क्रैक कर लेंगे और एक अच्छी जॉब पर सर्व करेंगे। एक जॉब आपको अच्छी मिल जाएगी तो आप क्या बन जाएंगे? आपके घर वालों के हीरो। और हीरो के पास तो क्या होता है दोस्तों? हमेशा सबसे ज्यादा नंबर जो हमारे कैलेंडर में कितने हैं? 6। तो इजीली आपने रिलेट किया। अब बात करते हैं 1800। 1800 को आप क्या करेंगे? डायरेक्टली याद कर लेंगे कि इसका कोड होता है 2, क्योंकि दोस्तों ज्यादा कामचोर भी हमें नहीं बनना चाहिए। एक आध जो पॉइंट है वो खुद भी याद होना चाहिए।
चलिए ठीक है, आपके लिए थोड़ा और आसान बना देते हैं। आप इनको सेकंड जो हमारा तरीका इजीली रिलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, कि एक इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। उससे भी आप याद कर सकते हैं कि 1800, 1900 एंड 2000 सेंचुरी का कोड हमारा क्या होगा। और इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, कोड जब सीख चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से इन कोड्स का हमें यूज करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस हमें हमारे यहां पर सोल्व करने हैं। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन बनकर के आया है वो आया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा डे कौन सा था। इस सीरीज में हमें क्या करना था भाई, कंप्लीटली 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए बढ़ना है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर आप अपना बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स हम अटेंड करें और रिजल्ट हमारा बेस्ट आए, इजीली हम एग्जाम को क्रैक करें, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी इंपोर्टेंट डाटा होगा उसको आप वीडियो पॉज करके साथ के साथ लिखते जरूर चलेंगे समझने के बाद। जैसे मैं आपको सारे के सारे कोर्स जो एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप वीडियो पॉज करेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, जितने भी कोर्स आपको लिखवाए गए हैं वो सारे के सारे अपने एक लिख लेंगे। अलग से आप साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएंगे अगर आप पहले ही बार में इजिली सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लिख चुके हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो कोर्स हमारे बनकर के आए हैं दोस्तों, ये हमें यूज किस तरीके से करने हैं। देखते हैं हम देख सकते हैं यहां पर जो हमारी डेट बनकर के आई है वो आई है 15 अगस्त 1947। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी डेट आती है दोस्तों वो यूं क्यों लिखेंगे, 15 है तो हम क्या लिखेंगे 15। अगर हमारी डेट होती है यहां पर 30 अगस्त तो आप लिखते हैं यहां पर भी 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट आती है हम सबसे पहले वो लिखते हैं, आफ्टर दैट प्लस, इसके बाद हम देखेंगे मंथ आया अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे अगस्त का कोड क्या है, आपको पता लगेगा वहां आपके नोट्स में कि सर अगस्त का कोड हमारा क्या आ चुका है 3। आफ्टर दैट आप सेंचुरी हमारी यहां पर आई है 1900। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए कि सेंचुरी का कोड क्या है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो हमारे 2 डिजिट आए हैं वो बताएंगे। तो आप बता सकते हैं कि सेंचुरी यहां पर कौन सी आई है 1900, तो आप 1900 का देखेंगे कि सेंचुरी का हमारा कोड क्या है। तो दोस्तों 1900 सेंचुरी में हम सब पैदा हुए थे, उस टाइम हम क्या थे, बिल्कुल 0, याद किया था हमने। तो वहां से आप लिखेंगे 1900 सेंचुरी का कोड हमारा क्या आया है 0। आफ्टर दैट आप लिखेंगे कि जो सेंचुरी हमारे पास आई है 1900, इसमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने बनकर के आए हैं। तो वी कैन सी है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आर 47। कि सर यहां पर इस सदी में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने गिवन है 47। यहां तक क्लियर है। दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों, क्या कि यहां तक वो सारा डाटा है जो हमें गिवन है, सिंपली जो हमें कॉपी करना है। सबसे पहले जो डेटा है हम वो लिखेंगे 15 अगस्त आए तो उसका कोड लिखेंगे 3। आफ्टर दैट 1900 सेंचुरी आई हमारी, यहां पर ये 1900 सेंचुरी आई तो कोड लिखा हमने 0। आफ्टर दैट हमें लिखना है सेंचुरी में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ चुके हैं 47। एक लास्ट चीज जो आपको अपनी तरफ से निकालनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या दोस्तों, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, कि हमारे लीप ईयर्स कितने बन करके आएंगे इसमें। और लीप ईयर्स जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा आप निकालेंगे किसमें, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में। जैसे यहां पर हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आए हैं 47, कि सर इस सेंचुरी में 1900 में जो 47 साल हमारे आ चुके हैं, 47 ईयर्स जो आ चुके हैं, इससे पहले लीप ईयर कितने रहे होंगे। और आपको पता हो तो अच्छे से आप जानते हैं कि सर नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। रीजन क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर जो हमारा है वो कितने साल में एक बार आता है, 4 साल में। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारे आते हैं उनको हम डिवाइड करके देखेंगे किससे, 4 से। रिमाइंडर जो भी बचेगा हम उसे बचता रहने देंगे। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 47 जो है वो 4 से कितने पर कट होगा, कितने पर हम उसे काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सब 4 1 4, आफ्टर दैट 7 है, अगेन 4 1 4। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 3 है तो उसे बचता रहने देंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर जो वो कितने आ चुके हैं 11। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंप्लीटली जो हमारे यहाँ पर इक्वेशन आए इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई, हम 7 से। जो पूरा एक्सप्रेशन आया इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। रीजन इज व्हाट, क्या रीजन है 7 से डिवाइड करने का, क्योंकि दोस्तों आपसे वीक का डे पूछा गया है और एक वीक में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं आप सब जानते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7।
तो यहां तक तो वो सारा डाटा था जो क्वेश्चन में गिवन था। लास्ट में एक ही चीज आपको निकालनी पड़ी कि टोटल ईयर्स जो हमारे आए थे 47, उसमें लीप ईयर कितने आए हमारे 11, 4 से डिवाइड करके, और डिवाइड किससे किया है दोस्तों हमने 7 से। लास्ट में हम देख लेते हैं, ऐड करते हैं सबको। 15 + 3 हमारा होगा 18, 18 + 47 होगा 65, 65 एंड 11, यहां पर ये लिखा हुआ है 11, 65 एंड 11 विल बी 76, और डिवाइड हमें किससे करना है सर 7 से। आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, कोई भी काम XYZ, कभी भी आप देख सकते हैं, कभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, या आप कहीं पर एक्स्ट्रा कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई गेम, कोई स्पोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं XYZ, तो आप हमेशा लास्ट में क्या देखते हैं कि अब हमारे पास बचा क्या है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या है। तो दोस्तों जब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन करके आता है, हम लास्ट स्टेज पर होते हैं, तो लास्ट में आप क्या करते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद आप भी देखते हैं क्या कि रिमाइंडर अब क्या बचेगा। तो रिमाइंडर के लिए अगर हम देखें तो 7 × 7 पूरा घटा, फिर बचा है दोस्तों 6। क्या हम 6 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, उससे छोटा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा खुद कितना बच जाएगा 6। वैसे भी आप कर सकते हैं 7 × 10 70 होता है, रिमाइंडर हमारा क्या होगा 6। और आप मुझे बता सकते हैं इजीली देख करके जो आपको कोड्स लिखवाए गए हैं कि सर 6th पर जो हमारा डे था वो हमारा डे कौन सा था? फ्राइडे। इसका मतलब जब दोस्तों हमारा भारत आजाद हुआ, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर हमारा डे कौन सा था? फ्राइडे। अब एक चीज और मैं आपके लिए यहां पर करना चाहूंगा, आपके लिए एक चीज और हम बिल्कुल आसान बनाना चाहेंगे। जब क्वेश्चंस क्लास में बोले गए तो एक चीज को असेस किया गया भाई, एक चीज मैंने देखी क्या कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन बोलता हूं तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है सोल्व करने में। रीजन क्या, वहां पर मैंने देखा कि जब बात हम करते हैं मंथ की, जैसे मंथ यहां पर क्या है दोस्तों अगस्त, तो स्टूडेंट्स को पहले कंप्लीटली सारे के सारे 12 के 12 मंथ्स लिखने पड़ते हैं। आफ्टर दैट वो जो मोबाइल नंबर याद किया था वो लिखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि अगस्त जो आया उसका कोड क्या होगा, और आफ्टर दैट वो लिख सकते हैं यहां पर कितना है सर 3। तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अराउंड हमारी 30 to 40 सेकेंड्स वेस्ट हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने केडी कैंपस के ऑनलाइन लेक्चर्स में वो सारी चीजें बिल्कुल आसान कर देंगे। किस तरीके से देखते हैं, करते हैं कोशिश। तो वो चीज सीखने से पहले आप अभी के अभी वीडियो पॉज करेंगे और एक बार ये सॉल्यूशन जरूर लिखेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउ कैन वी लर्न द मंथ्स कोड इजीली, कि किस तरीके से हम जो मंथ्स हैं उनके कोड को इजीली याद कर सकते हैं कि कभी ना भूलें और टाइम हमारा बिल्कुल ही कम लगे। तो देखते हैं दोस्तों, वापस चलते हैं मंथ्स के कोड पर। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि मंथ्स हमारे जो आए हैं उनके 12 ही डिजिट हमें याद करने हैं। आप इजीली याद करेंगे, ट्रिक आपकी क्या रहेगी, साथ के साथ याद करते चलेंगे कि जैन जो है, जनवरी जो है वो आया हमारा वही सबसे पहले नंबर पर, तो कोड भी हमने उसको कितना दिया है 1, इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर आगे, फेब। दोस्तों फेब में हमारी चेंजमेंट आती है 28 के 29 दिन हो जाते हैं, कितने साल में भाई? 4 साल में। तो उसी से आप इजीली याद कर लेंगे कि हमने कोड यहां पर फेब को कितना दिया है 4। यहां तक भी क्लियर है। इसके बाद आया हमारा मार्च। मार्च में दो स्टार्टिंग 3 लेटर्स हैं, मैं इन सबको उठाना चाहूंगा। स्टार्टिंग 3 लेटर को जब आप देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? MAR, मार, MAR, मार। अब क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ही फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं कि वो शैतानियां करते रहते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज में, कि मारो इसके कान के नीचे 4 बोलते हैं, कि मार इसके कान के नीचे 4 पढ़ने नहीं दे रहा है। तो आप उससे इजीली याद करेंगे दोस्तों क्या, कि मार, लेकिन कितने मार? 4। मार 4 से रिलेट कर सकते हैं कि मार्च का जो हमारा कोड बनकर के है वो कितना है भाई? 4। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल को किस तरीके से रिलेट करेंगे दोस्तों? अप्रैल में सबसे बड़ा काम कौन सा होता है? अगर मैं जनरली आपसे पूछना चाहूं कि आपको अपनी लाइफ में अगर जोड़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रैल में सबसे बड़ी चीज कौन सी आती है? तो ज्यादातर स्टूडेंट बताते हैं कि सर अप्रैल में तो हम लोगों का क्या बनाते हैं? अप्रैल फूल। तो आप देख सकते हैं कि फूल में अलग से हमें यहां पर क्या हाईलाइट होकर के नजर आ रही है? 0। तो आप वहां पर इजीली रिलेट कर सकते हैं कि सर अप्रैल का कोड हमारा क्या हो जाएगा? 0। आफ्टर दैट हम बात करना चाहेंगे मे की। मे की अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि मे की आवाज कौन करता है, तो मे की आवाज कौन करती है? गोट, बकरी। मे की आवाज कौन करती है? गोट, बकरी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बकरी के सींग कितने होते हैं? नंबर ऑफ हॉर्न्स 2। तो जो मे है, मे को हमने रिलेट किया दोस्तों किससे? गोट से। नंबर ऑफ हॉर्न्स जिसके कितने होते हैं? 2।
तो आप इजीली याद करेंगे कि मे की जो आवाज करती है बकरी, उससे हमने याद किया था मे का जो कोड आया वो कितना है भाई 2। आफ्टर दैट दोस्तों हमारा है जून। जून की ट्रिक हम आपको बताना चाहेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो ट्रिक है वो हमारी किसकी है, जून की है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा जो आया है मंथ आया जुलाई। जुलाई की अगर बात करें आप तो जुलाई का कोड यहां पर लिखा गया 0। प्रोनाउंसिएशन का दोस्तों सभी को पता है, कुछ द बोलते हैं कुछ दी बोलते हैं। जैसे मेरा नाम है नितिन दहिया, जो मेरे सीनियर है मेरे नाना जी है वो मुझे नितिन बोलते हैं, मेरी ताई जी जो है वो मुझे नतीन बोलती हैं। रियलिटी में हूं तो मैं नितिन ही। तो उच्चारण का फर्क होता है दोस्तों। ये जो JULY जुलाई जिसे आप बोलते हैं, क्या हम इस JULY जुलाई को जुलाई की जगह जूली बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो दोस्तों जूली से हम इसको रिलेट करेंगे। आपने एक बॉलीवुड सॉन्ग सुना होगा, काफी पुराने ओल्ड इज गोल्ड जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें से एक डिस्को सॉन्ग जो उस टाइम का था कि जोली जोनी जोनी जूली का जो हमारा सॉन्ग था, जोनी जोनी जूली जूली का एक सॉन्ग है जो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना है। वहां पर क्या था दोस्तों, एक जबरदस्त डांस किया गया है जोनी ने भी और जूली ने भी, जो हमारे हीरो हैं जो एक्टर हैं उन्होंने भी और एक्ट्रेस ने भी। लेकिन दोस्तों उस सॉन्ग में जो हमारे जोनी जी हैं वो जोनी कौन है, मिथुन जी हैं। और उस टाइम पर नंबर 1 डांसर किनको माना जाता था, मिथुन जी को ही माना जाता था। तो दोस्तों जूली जी जो थी उन्होंने भी काफी अच्छा डांस किया, लेकिन फिर भी वो जोनी के सामने डांस में क्या थी, बिल्कुल 0, क्योंकि उस टाइम पर नंबर 1 डांसर किसको माना जाता था, खुद जोनी को ही। तो उसी से आप इजीली रिलेट कर लेंगे कि जो हमारा जूली का कोड आया, जुलाई का कोड आया दोस्तों वो कितना आया है 0। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे अगस्त। अगस्त की अगर आप बात करें तो अगस्त में हमारे आपको याद करवाने के लिए ट्रिक जो मैं बताना चाहूंगा वो क्या होगी कि अगस्त में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने बड़े काम हुए थे। तो आप मुझे कहेंगे कि सर अगस्त में कितने बड़े काम हुए थे, 3। किस तरीके से 3 बड़े काम हुए थे देख लेते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि हमें आप बताइए कि अगस्त में कितने बड़े काम हुए थे, तो आप क्या बताएंगे, कितने हुए थे सर, 3। कौन से काम हुए थे दोस्तों अगस्त में? एक तो हमारा इंडिया बन गया था, एक पाकिस्तान बन गया था, और तीसरा जो फॉरेनर्स हैं जो हमारे इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, वो हमारे क्या हो गए थे, यहां से चले गए थे। तो अगर हम आपसे पूछे कि अगस्त में कितने बड़े काम हुए थे जब भारत बना था, तो 3 बड़े काम हुए थे सर। इंडिया बन गया था, पाकिस्तान बन गया था, और तीसरा जो ब्रिटिश थे जो अंग्रेज थे वो चले गए थे। तो उससे आप रिलेट करेंगे कि अगस्त का कोड हमारा कितना होगा दोस्तों, 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सितंबर। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान कि एस से ही सितंबर बनता है और एस से ही हमारा क्या बनता है, 6। तो आप रिलेट करेंगे उससे, एस का सीधा कोड हमारा कितना होगा, 6। ओ से अगर हम बात करें तो ओ से बनता है दोस्तों अक्टूबर, और ओ से ही क्या बनता है, 1। तो उससे हम याद करेंगे अक्टूबर का कोड हमारा कितना होगा, 1। आफ्टर दैट हम बात करते हैं किसकी, नवंबर एंड दिसंबर। तो लास्ट में फिर से दोस्तों एक क्रिकेट मैच हुआ। क्रिकेट मैच से हम रिलेट करेंगे और याद करेंगे किस तरीके से कि सर एक क्रिकेट मैच चला हुआ था जिसमें आए हुए थे हमारे विराट कोहली जी। कोई भी एक क्रिकेटर मान लेते हैं, विराट कोहली जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं विराट जी का ही एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्योंकि वो हमेशा जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, अपना हमेशा बेस्ट देते हैं, अपना हमेशा बेस्ट करते हैं, बिल्कुल केडी कैंपस के टीचर्स की तरह, क्योंकि वो भी हमेशा अपना बेस्ट ही देते हैं अपने अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों उससे हम रिलेट करेंगे किस तरीके से कि एक लास्ट बॉल थी पहली ही इनिंग की, और विराट जी जो हैं उनके रन हो चुके हैं कितने, 94। विराट जी के रन कितने हुए, 94। अब जब लास्ट गेंद था तो विराट जी ने अपनी तरफ से जबरदस्त स्ट्रोक लगाया, जबरदस्त शॉट लगाया, और बॉल सीधा हमारा भाई बाउंड्री पर। और बॉल बाउंड्री पर गिरते ही जो एम्पायर थे उन्होंने क्या कहा कि इट्स जस्ट ए चौका, इट्स जस्ट अ 4। उन्होंने थर्ड एम्पायर तक नहीं दिया कि देख ही लें कि शायद 6 हो सकता है, और सिर्फ उन्होंने क्या कहा कि इट्स जस्ट अ 4। तो उसी टाइम विराट जी जो है, जाहिर बात है उनकी भी, क्योंकि अगर 6 हो जाता तो दोस्तों क्या बन जाती, सेंचुरी बन जाती। तो गुस्सा तो सभी को आता है, तो उन्होंने अपने अंदर ही एक बात को फील किया, क्या कि नो इट्स नॉट ए 4। अंदर ही अंदर वो क्या चिल्लाए कि नो इट्स नॉट ए 4, कि ये एक 4 नहीं है। तो नो इट्स नॉट ए 4 से हम रिलेट कर सकते हैं कि नवंबर कितना है, 4। और फिर क्या बोला, इट्स ए 6, कि तो क्या है, 6 है। तो उससे आप इजीली रिलेट करेंगे क्या, नो इट्स नॉट ए 4 से दोस्तों नवंबर 4, और इट्स ए 6 से आप याद कर सकते हैं कि दिसंबर का जो कोड है वो हमारा कितना है, 6। दोस्तों यकीन कीजिए ये जो आपको ट्रिक्स बताई गई हैं, अब आप वीडियो को पॉज करके सिर्फ 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, आप जो ट्रिक बताइए सिर्फ एक बार ट्रिक दोहराइए। ये जितने भी मंथ्स के हमारे कोड्स हैं ये आपको ऑन टिप से याद मिलेंगे।
और ये कोड्स को जो याद करवाने का तरीका है दोस्तों, वो भी आपको 110% मैं अश्योर करता हूं, श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में आपको कोई भी कैंपस या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आपको ये कोड्स बताए जाए। तो ये कुछ एक कोड्स रहेंगे, कुछ एक हमारे तरीके रहेंगे, कुछ मेथड रहेंगे, कुछ वे रहेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को आपके लिए क्या करेंगे, आसान बना देंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं, मेहनत साथ के साथ आपको करनी है। अब आपको कोड सारे के सारे हम याद करवा चुके हैं मंथ्स के, तो दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक पर, बैक टू द टॉपिक। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जहां पर आप बना पा रहे थे 50 सेकंड्स के आसपास, अब आप बनाएंगे अपने क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड्स, क्योंकि जो आपको कोड्स हैं दोस्तों मंथ्स के, वो ऑन टिप्स याद हो चुके हैं। और नेक्स्ट जितने भी मैं आप क्वेश्चन करवाऊंगा, तो हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से याद करवाने के लिए जो मंथ होगा उसका कोड में विद ट्रिक बोलूंगा कि किस तरीके से हमने ये याद किया था। बढ़ते हैं इसी के साथ हम आगे। तो हमने निकाला था 15 अगस्त 1947 जो आया था, उस पर हमारा जब भारत आजाद हुआ था, तो डे कौन सा था दोस्तों, फ्राइडे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से उठाते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पहले सोल्व करके बताया 15 अगस्त 1947 जो आपको याद हो चुका है। वन मोर थिंग दोस्तों, कि जब भी आपको कोई चीज समझाई जाएगी, कोई टाइप आपको समझाई जाएगी, कोई क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, उसके बाद जब क्वेश्चन लिखा जाता है तो पहले आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके ने सर ने यहां पर सोल्व किया है, हमारा आंसर ठीक है या हमने गलती की है तो कहां की है। अगर अपना बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए एक बार सीखने के बाद जो भी क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आएगा, आपको सिखाया जाएगा, वो पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके, और आफ्टर दैट आप आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा सोल्व करने के लिए, कि आप मुझे बताएंगे 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान जब लागू हुआ था, उस पर आप बताएंगे मुझे कि डे कौन सा था। तो 26 जनवरी 1950 को आपको बताना है। तो किस तरीके से हमने निकाले थे डेज, देख लेते हैं कोड्स को किस तरीके से हमने यूज किया था। हमने दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा था, जो डेट आई थी वो यूं की यूं, तो 26 जो सबसे पहले आई तो हम क्या लिखेंगे 26। आफ्टर दैट जैन की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है, इसलिए हमने कोड भी कितना दिया था जैन को 1। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 1900 सेंचुरी आई है जिसमें हम सब पैदा हुए थे, उस टाइम हम क्या थे भाई, बिल्कुल 0, तो 1900 का कोड 0। आफ्टर दैट दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन दिस सेंचुरी इज 50। जब भी आपसे पूछा जाएगा सेंचुरी तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट आप बताएंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स तो आप बताएंगे लास्ट 2 डिजिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास यहां कितने आ चुके हैं 50। और लास्ट में आप अपनी तरफ से क्या निकालते थे दोस्तों, लीप ईयर्स। LY का मतलब क्या चलेगा हमारे इस टॉपिक में, लीप ईयर। और लीप ईयर हमेशा किस में निकाले जाते थे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में, जो यहां पर हमारे कितने आए हैं 50। तो लीप ईयर्स निकालने के लिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है, इसलिए हम किससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से। तो सब 4 1 4 बचेगा 1, कितना हो गया 10, 4 2 8, रिमाइंडर जो 2 बचा है उसको बचता रहने देंगे हम। ये देखें कितने पर कट हुआ 12। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स हियर आर 12 एंड डिवाइड करेंगे दोस्तों हम किससे 7 से। रीजन क्योंकि सर वीक का डे पूछा गया और वीक में डेज कितने होते हैं 7। आइए दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं इस पूरे को, 26 एंड 27 50 77 77 एंड 12 हमारा कितना होगा 89। तो 89 को हम डिवाइड करेंगे किससे 7 से। एंड लास्ट में जब हम पहुंचते हैं अपनी लाइफ के किसी भी काम में भी देख लेते हैं, वहीं से हम रिलेट करेंगे कि लास्ट में तो सर हमेशा क्या देखा जाता है कि व्हाट द रिमाइंडर वी हैव, कि हमारे पास शेष क्या बचा है। तो देख लेते हैं 7 into 1 7 बचेगा 1, यहां पर कितना होगा दोस्तों 19, 7 2 14 एंड 19 minus 14 विल बी 5। और आपको पता है कि जो हमने कोड लिखे थे यहां पर, उनका कोड हमारा जो 5 पर था, जो हमारा डे आ रहा था वो कौन सा आ रहा था भाई, थर्सडे। क्योंकि याद हमने जो शुरू किया था वो किससे किया था, फर्स्ट से, कि जब फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट पर हमारा कौन सा होगा संडे, सेकंड पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों मंडे, थर्ड पर हमारा क्या होगा ट्यूसडे, फोर्थ पर होगा वेडनेसडे और फिफ्थ पर हमारा क्या हो जाएगा थर्सडे। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप विद इन 10 सेकेंड्स बता सकते हैं कि किसी भी गिवन डेट पर डे हमारा कौन सा होगा। इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स और हम ट्राई आपको अच्छे से क्लेरिफाई करवाने के लिए, इजीली किस तरीके से क्वेश्चन हमें बनाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन करके आया है, अब कोई भी वो सेंचुरी दे सकता है, तो हम क्या करेंगे अब की बार सेंचुरी चेंज करेंगे। यहां पर आपको जो डेट लिखी गई है वो है 20 दिसंबर 1994 को आप मुझे बताएंगे कि सर डे कौन सा था। चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले दोस्तों आया 20। एंड अगेन मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहां पर दूंगा तो पहले आप वीडियो पॉज करके दोस्तों खुद देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ आप टाइम भी कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितना टाइम यहां पर यूज किया है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका आंसर ठीक है या कहीं कोई गलती हुई है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर डेट 20 आई तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई 20 प्लस दिसंबर सबसे लास्ट में था, तो आप याद कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ा हमारा नंबर आया था। जो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कोड कितना है 6, या फिर नो इट्स नॉट ए 4, इट्स ए 6 से भी हमने याद किया था दिसंबर 6। आफ्टर दैट 1900 सेंचुरी का कोड 0, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हेयर आर 94 एंड नंबर ऑफ लीप ईयर जब आप निकालेंगे 94 को 4 से डिवाइड करके तो 4 2 8 एंड 4 3 12 नंबर ऑफ लीप ईयर्स विल बी दोस्तों 23। और डिवाइड हम किससे करेंगे इस कंप्लीट को 7 से। सर आइए ऐड कर लेते हैं। 20 प्लस 6 26, 26 एंड 94 120, 120 एंड 23 कितना होगा दोस्तों 143। और लास्ट में हमेशा हम क्या देखते हैं रिमाइंडर। तो सर 7 2 14 बचेगा 3। क्या हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से? नहीं सर, क्योंकि उससे छोटा है। तो आर रिमाइंडर विल बी 3। और आपको पता है कि 1 पर होता है संडे, 2 पर होता है मंडे और 3 पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों ट्यूसडे। तो है आंसर विल बी ट्यूसडे। मतलब 20 दिसंबर 1994 पर जो हमारा डे था वो हमारा डे कौन सा था दोस्तों ट्यूसडे। तो ये बेसिक टाइप आपको सिखाई गई आपके मॉड्यूल 1 में, जिसमें क्या होगा कि सर कोई भी जो हमारा क्वेश्चन बन करके आता है, कोई भी जो आपको डेट दी जाती है उस गिवन डेट पर डे आपको कैसे निकालना है। एक एग्जांपल और आपको सिखाना चाहेंगे, लास्ट एग्जांपल लेना चाहेंगे हम इसका आज अब की क्लास में। जैसे हम यहां पर आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट जो डेट आई है वो आपकी आई है 27 ऑफ अगस्त 2017 को बताइए वीक का डे कौन सा होगा। यहां पर हम दोबारा लिख देते हैं, यह है आपका 2017 को वीक का कौन सा डे होगा। इन फ्यूचर हम बात करेंगे, क्योंकि अब तक पास्ट की हमने बात की कि बताइए डे कौन सा था। तो कोई भी वो सेंचुरी दे सकता है। 27 अगर डेट आई तो दोस्तों सबसे पहले 27। आफ्टर दैट अगस्त में कितने बड़े काम हुए थे हमारे 3। इसके बाद 2000 सेंचुरी में हम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब लग जाएंगे और बन जाएंगे हीरो। और हीरो के पास क्या होता है दोस्तों सबसे ज्यादा नंबर कितने आए हैं 6। तो हमने ट्रिक से याद किया था 2000 सेंचुरी। और आपको मैं बता चुका हूं कि सेंचुरी के लिए आप हमेशा देखेंगे स्टार्टिंग 2 डिजिट्स को और टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स के लास्ट के 2 को। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के लिए देखेंगे आप हमेशा लास्ट 2 डिजिट को। तो इस सेंचुरी में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने आए 17। और लास्ट में हमें क्या निकालना होता था सर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से पहले लीप ईयर कितने जा चुके हैं, किससे डिवाइड करके 4। तो सर 4 4 जा 16, 4 पर ये कटा है तो दोस्तों हमारे लीप ईयर्स कितने आ चुके हैं 4। और हम डिवाइड करेंगे भाई किससे 7 से। चलिए देख लेते हैं। 27 एंड 3 हमारा कितना होगा 30, 30 एंड 6 कितना हो चुका है 36, 36 एंड 7 विल बी 43 एंड 10 जोड़ेंगे तो 53, 53 एंड 4 कितना होगा 57 एंड डिवाइड हम करेंगे किससे 7 से। दोबारा जोड़ सकते हैं आप 27 एंड 3 30, 36, 36 एंड 17 53 एंड 4 57, 7 8 is 56, रिमाइंडर विल बी 1। और पहले पर हमारा डे कौन सा होता है दोस्तों नंबर 1 पर संडे। तो यहां पर जो हमारा आंसर बन करके आया वो हमारा क्या बन करके आया है संडे। तो इस तरीके से कोई भी जो गिवन सेंचुरी की आप उसमें इजीली क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कि किस डेट पर हमारा डे कौन सा था। तो ये आपने सीखा है कैलेंडर के मॉड्यूल की पहले मॉड्यूल की टाइप 1 में दोस्तों। अब आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहूंगा आपके ही बेनिफिट के लिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो डाटा है ये आप लिख चुके होंगे, इसे रब कर देते हैं अच्छे से समझाने के लिए कि कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में क्या रखने हैं। देखिए जब भी यहां पर मैं बात करूंगा सेंचुरी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें काफी मात खाते हैं, जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं वो साथ के साथ आपको हम बताते ही चलेंगे। सबसे बड़ी गलती कैलेंडर में क्या करते हैं, जल्दबाजी में स्टूडेंट जो हैं वो सेंचुरी कोड लगाना भूल जाते हैं, नहीं भूलेंगे आप। दूसरी गलती होती है टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स लिखना भूल जाते हैं, वो भी आपको नहीं भूलना है। हर चीज हर डाटा लिखना जरूरी है जितना भी बताया गया है। और लास्ट में जो सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट करते हैं कि वो लीप ईयर नहीं लिखते हैं, ये सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, जो आप बता भी सकते हैं। इस तरीके से हम शो करते हैं। सबसे बड़ा जो खतरा होगा ये आपको ध्यान में रखना है, ये रहेगा कि आपको लीप ईयर निकालने ही निकालने हैं। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे, ये गलती आपको नहीं करनी है। सेकंड थिंग,
जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि सेंचुरी कौन सी है, तो आप लेंगे स्टार्टिंग के 2 डिजिट। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए टोटल ईयर्स कितने हैं, तो आप बताएंगे हमेशा लास्ट के 2 डिजिट। जैसे कि कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा, एक जनरली मैं बता ही देता हूं खुद आपको, हमने यहां पर लिखा है 2107। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं पूछता हूं इसमें सेंचुरी कौन सी है, तो वो बताते हैं सर सेंचुरी है 2000, और इसमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आए भाई, तो बोलते हैं सर 107। क्या सब पॉसिबल है दोस्तों? नहीं, क्योंकि सेंचुरी का मतलब होता है 100। क्रिकेट में तो 100 रन बनते हैं सेंचुरी, कोई एज में 100 हो चुका है तो उसकी एज में सेंचुरी। ईयर्स की बात की तो 100 साल इकट्ठे होते ही सेंचुरी, तो 100 से ज्यादा सेंचुरी में साल होते नहीं है दोस्तों। तो ये बताना क्या होगा, बिल्कुल गलत। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि सेंचुरी बताइए, तो आप स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखेंगे, तो हेयर आर सेंचुरीज 2100। और जब मैं आपसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहां पर कितने हैं, तो लास्ट के 2 हमेशा देखने। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने आए, 7। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बाद आप जब क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो प्रॉब्लम बन के आएंगी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने कि वो डिस्कस जो प्रॉब्लम है उनमें आपको ध्यान क्या रखना है। स्टूडेंट उसमें पजल हो जाते हैं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमें क्या करना है। चलिए देख लेते हैं अभी हम क्या करेंगे वहां पर, और वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी जो आपको फेस होने वाली हैं जब आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। जैसे यहां पर कोई भी एक डेट आ जाती है 1 जनवरी, हम ले लेते हैं 1901 के 1 जनवरी है, और तारीख जो दोस्तों हमारी बन करके आई है वो हमारी क्या बन करके आई है, 1901। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो स्टूडेंट इसमें अटक जाते हैं कि सर यहां पर सेंचुरी तो 1900 है, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स यहां पर 1 है, तो हम अपने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो है दोस्तों वो 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स हमारे क्या होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेट 1 आई तो यूं का यूं, इसके बाद जैन सबसे पहले आता है तो कोड दिया दोस्तों हमने उसे कितना 1 प्लस, यहां पर आप देख सकते हैं 1900 सेंचुरी है जिसमें हम सब पैदा हुए थे, तो उसका कोड हमारा कितना होगा 0। यहां तक भी ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1900 सेंचुरी का कोड हो चुका है 0 प्लस, इसके बाद हमारे यहां पर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आए 1। आफ्टर दैट आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में हमारे यहां पर अगर मैं बात करना चाहूंगा आपसे, जस्ट सेकेंड यहां पर रब कर देते जो हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है हमसे, और दोबारा लिखना चाहेंगे आपके लिए 1 + 1, यहां भी तो यहां भी प्लस, तो यहां भी ये प्लस ही है दोस्तों। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हमारे लीप ईयर कितने आए, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स में निकाले जाते हैं, तो आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं, सिर्फ किस पे डिवाइड हो सकता है सर, 4 × 0 0, तो यहां पर आप लीप ईयर्स कितना लिखेंगे, बेझिझक 0। ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्योंकि दोस्तों किसी भी सेंचुरी का जो लीप ईयर आता है वो आता है सबसे पहले 4, तो 1900 का पहला लीप ईयर खुद कौन सा होगा, 1904। अगर इससे पहले आपका आ जाता है 1903, तो यहां पर आपके लीप ईयर 0, 1902 तो यहां पर भी आपके लीप ईयर 0, 1901 यहां पर भी आपके लीप ईयर 0। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस वजह से हमारा यहां पर लीप ईयर कितने आ जाएंगे 0। और डिवाइड हम किससे करेंगे भाई, 7 से। 1 and 1 2, 2 + 1 3, यहां पर हमारा क्या बनकर क्या है 3/7। डिवाइड नहीं कर सकते हैं 7 से, तो खुद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वो क्या बचेगा 3, और 3 पर अगर आप देखेंगे तो आपका 3 पर डे हमारा कौन सा होगा, ट्यूसडे। तो इसका मतलब 1 जनवरी 1901 को जो हमारा डे था दोस्तों, हमारा डे कौन सा था, ट्यूसडे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।